प्योर गेमिंग वर्क नहीं होता है सर, हम्म। वो बंदे ने हमको बुलाया, जैसे उसका नंबर भी हमारे पास है, तो वो सारा कैसे कुछ है। बुलाया, कैसे कांटेक्ट हुआ? टेलीग्राम पे हुआ था पहले, क्या फिर बोल उसने के कांटेक्ट हुआ था? उसने बोला कि तुमको मैं पेमेंट दे दूंगा, मतलब थोड़ा सा। किस नाम के लिए पेमेंट दे दूंगा, क्या मांगा उसने आपसे? अकाउंट मांगा था, बैंक अकाउंट, और कुछ नहीं। तो बैंक अकाउंट में क्या मांगा था? एटीएम और सिम बस। एटीएम और सिम दे दिया आपने, ठीक हाँ है। और हाँ पासवर्ड सब दे दिया? हाँ हाँ, यूपीआई पिन वगैरह जो उसने कौन खुद सा बना बैंक है? लिया। मेरा तो बैंक ऑफ बड़ौदा, एक आईडीबीआई है। दो बैंक आपने भेज दिए, कितने हाँ, में? सर उसने पेमेंट ही नहीं दी ना हमको, मैंने बात तो ये है। बिना पैसे के अकाउंट भी दे देते हो आप? नहीं नहीं भाई, मेरी बात तो सुनो, जैसे उसने हमको बुलाया, हम गए, होटल खर्चा उसने सब कुछ अपनी तरफ से किया। कहाँ बुलाया? दिल्ली गाजियाबाद। दिल्ली गाजियाबाद यूपी में है, तो वहाँ कहाँ, होटल में रखा? हाँ होटल में रखा। बोला कि तुमको मैं आखिरी दिन पेमेंट दे दूंगा, और इसने दिया नहीं। रात को इसने क्या किया, हमको एक वॉइस भेजी, वॉइस में आपको मैं भेज देता हूँ। उसने बोला कि होटल, हमारे दिमाग में ये आया कि जैसे आखिरी दिन था, हम्म। जैसे सर इसने बोला कि 2 दिन इसने पहले पहले एक दिन इसने हमको काम किया, हमको तो बताया ये नहीं। क्या करता था, आपके मोबाइल फोन भी ले जाता था? नहीं 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 नहीं, सिम लेके गया था, सिम तो हमारे पास थी, तो बैंक वाली सिम मतलब लेके गया आप था। गए वहाँ पे तो आपने हैंड टू हैंड उसको सिम और एटीएम दिया? हाँ, और उसने आपको होटल में खाना पीना का खर्चा सब वही कुछ किया, करता था? सब कुछ ये करता। और अच्छा। मतलब एंड वक्त इसने पहले दिन काम किया, हमको बताया नहीं। नहीं तो उसमें लड़कियां भी थी इन्वॉल्व? नहीं नहीं, लड़कियां नहीं थी, लड़के थे। अच्छा एक ही ठीक लड़का है। था, ठीक है। मुसलमान था वो। हम्म। और सर जैसे कि मुझको ये पूछना था, जैसे कि इसने पहले दिन ट्रांजेक्शन किया, एक मतलब एटीएम कार्ड की हमारी लिमिट कम थी, हम्म। 25-25 थी। हम्म। उतना आपको भी पता कि उतना ट्रांजेक्शन कर नहीं पाएगा, इसने क्या 1 लाख रुपए डलवा, यूपीआई वगैरह डिजिटल रुपये से इसने ट्रांजेक्शन करी, 1-1 लाख तक की। हम्म। फर्स्ट डे ट्रांजेक्शन किया, हमको बताया नहीं। दूसरे डे हम्म। ट्रांजेक्शन किया, इसने हमको बताया कि आपके अकाउंट लग गए हैं। हम्म। लेकिन जब हमने स्टेटमेंट निकाली, हमको पता लग गया कि भाई इसने काम किया, हमको दिया नहीं। इसने आखिरी दिन बोला कि रात को जैसे खा घूम को भूख लगी, तो हमने से बोला भाई खाना ले आना, खाना लेके आ रहा था। तो हमारे दिमाग में आया कि आखिरी रात तो कुछ भी कर सकता है। हम्म। तो इसने दूसरे दिन हमको बोला कि तुमको पेमेंट परसों दूंगा, 12 बजे फ्री करके तुमको भेज दूंगा। हम्म। इसने रात में हमने 10 बजे इसको कॉल किया भाई कि ये है, तुमको दे दे। हम्म। इसने हमको मतलब ये बोला कि मैं और मेरा जिसका अकाउंट में दोस्त का, हम लोग साथ में आए। हम्म। हमने सोचा भाई कि हम लोग का आखिरी रात तो कुछ भी हो सकता है, तो हमने इसको मना कर दिया, भाई खाना वाना मत लेके आ, हम लोग निकल रहे हैं अपने दोस्त के पास, ऐसे बोलकर हम लोग वहां से निकल गए हम्म। अपने पंजाब के लिए। तो हम निकल गए वहां से। हम्म। फिर हम रात भर बस स्टैंड पर रात बिताई, फिर हमने सुबह सोचा, फिर हम सुबह दोबारा गए, होटल देखा पूरा खाली, इधर उधर मतलब बेडशीट पड़ी हुई थी। तो हम्म। हमने फिर 5 मिनट रुके, हम फिर वहां से निकल गए, फिर वहां पे आ गए। लेकिन सर मेन बात है, जो मेरे दोस्त का आईसीआई का अकाउंट है, उसका अकाउंट माइनस में गया है। हम्म। तो तो कोई उसने दिक्कत वाली पैसे भी बात, नहीं दी, दिक्कत वाली पैसे भी नहीं बात तो दिए। होगी ना। अरे भाई, आपके अकाउंट से उसने फ्रॉड किया लोगों के साथ, अकाउंट आपका, अकाउंट आपके नाम पे, पुलिस आपको पकड़ेगी, घर आपके आएगी, पैसे की भरपाई करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी, एफआईआर आपके अकाउंट पे होगा। अरे भाई, लेकिन मेन बताऊं क्या है कि उसने ज्यादा नहीं, 2 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन करी। चोरी एक की या 1 लाख की या 2 लाख की या 2 करोड़ की, जितनी की भी की है, अब वो उसकी जवाबदेही आपके ऊपर ही होगी। तो इसका सर सोल्यूशन क्या है, बता सकते हो? सॉल्यूशन क्या है, जिसने भी था उसके खिलाफ एक कंप्लेंट कराओ। सर जैसे कि हम ना इसको सोचेंगे पकड़ के इसको हम पुलिस थाने में जमा करवा दें, हम ये सोच रहे हैं। तो वो सोच रहे हो, अच्छी बात है, बट उसमें भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कई बार पुलिस वाले भी उन लोगों के साथ मिले होते हैं या नहीं भी मिले होते हैं, तो वो सर लोग पुलिस पुलिस वाले वालों। भी आप मिले हुए हैं, मतलब हम एक बार जैसे हमने इसके दूसरे दिन इसने हमको बोला कि तुम हमको पकड़ नहीं पाओगे। हम्म। तो हमने एक दिन वैसे पहली बार इसके पास गए तो हमने काम नहीं किया, दूसरी बार ही हम्म। गए थे हम इसके पास। हम्म। दूसरी बार हमने काम किया, तो इसने बोला कि पुलिस वाले हमारे साथ खुद मिले हुए हैं, इसने मुझे बोला हम्म। ये चीज। तो हम सोच रहे हैं कि उसको हम नहीं, उत्तर मिले प्रदेश। हो या ना हो, वो होता ये है कि पुलिस वाले ना भी मिले होते हैं तो ऐसे लोगों को पकड़ के तो ले जाते हैं, फिर पैसे लेके छोड़ वही देते हैं। सर, वही सर, हम लोग ये सोच रहे हैं, जैसे मेरे दोस्त के पापा ना पुलिस में है। हम्म। तो उसको आप ट्रैप कर सकते हो, लालच देके कि भैया यहाँ पे 4 लड़के हैं, ये हैं, कुछ बोल के बुला सकते हो। हाँ, तो सर सोल्यूशन क्या है इसका, बता सकते हो? अगर वो पकड़ा जाएगा तो तुम्हें आगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा। उसके खिलाफ कंप्लेन तो कर ही सकते हो, पुलिस वाले मिले रहे या ना मिले रहे, वो तो बात की बात है।
तो सर हमारे पास उसकी फोटो वगैरह है, तो हम उसकी कंप्लेंट करवा दें फिर? फ़ोटो है अगर तब तो अच्छी बात है। फ़ोटो होगा, नंबर होगा तो आप उसके बेसिस पे कंप्लेन करा सकते हैं कि इस इंसान ने हमसे मारपीट की, हमारा मतलब सिम छीना और हमें धमका के रखा, होटल में बंद करके कि कुछ भी किया तो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। और फिर उसने हमारी बिना मर्जी के डरा धमका के हमें होटल में बंद करके हमारे अकाउंट का गलत इस्तेमाल किया। ऐसे बहुत से लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, जिन्हें कि जाल में फंसाया जाता है ये बोल के कि गेमिंग का फ़ंड आएगा, आपके बिजनेस में हम आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, डोनेशन देने जा रहे हैं, आपका लोन करवा देंगे। और फिर इस लालच में पड़ के कि कमीशन मिलेगा, 10% मिलेगा, करोड़ों की ट्रांजेक्शन होगी, उसका 10% 10 लाख रुपए आपको भी मिल जाएंगे, 10 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन होंगी, उस पर 1 लाख रुपए आपको मिल जाएगा। इस लालच में आपको बहला फुसला के वो लोग आपको गिवन एड्रेस पे बुलाते हैं, कहते हैं गिवन एड्रेस पे हमारा आदमी जाएगा, उनको आप अपना सेम मोबाइल या फिर जो भी डिटेल्स है वो आप शेयर कर देना। और फिर उसके बीच में आपको आम तौर पे आपका टिकट तक करा देंगे, हवाई जहाज़ का हो, बस का हो, ट्रेन का हो, और कहेंगे कि इस शहर में आ जाओ, होटल में आपको ठहरवाना, फिर आपके मोबाइल को ले जाना, APK फ़ाइल डाउनलोड करना, इलीगल ट्रांजेक्शन करना, 2-3 दिन में ही 2-3 करोड़ की ट्रांजेक्शन, और उसके बाद अकाउंट फ्रीज, मल्टीपल स्टेट से कंप्लेन, पुलिस का आना, नोटिस आना, परेशानी में। तो अगर आज सी परेशानी में पता नहीं था, जानबूझ के तो कोई फंसता नहीं है, लालच में फंसता है या जानकारी नहीं होने की वजह से ही बचाओ। इसलिए जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, जिससे कि बाकी लोग बच सकें, जो लोग फंस गए हैं परेशानी में, अब क्या करें नहीं करें, हेल्प के लिए, जिससे कि आपका सही समस्या का समाधान मिल सके, आपका समय, पैसा, मानसिक परेशानी बच सके, क्या करना है नहीं करना है, क्या होगा नहीं होगा, सारा कुछ आपको बताया जाएगा। चीज़ें जब बता रहेंगी उसके अकॉर्डिंग आप स्टेप ले सकते हो और अपना समय, पैसा और मानसिक परेशानी और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ किसी भी कानूनी मदद के लिए, भारत की किसी भी